नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक्शन लेने के बाद भयंकर एक्शन में नजर आए हैं सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, जस्टिस बी.आर. गवई डरने वाले नहीं बल्कि ताबड़तोड़ फैसला लेने वाले हैं। और इसका कारण एक ही है, जस्टिस बी.आर. गवई हर मंच से कहते हैं कि अगर मैं जज बना या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई हर संभव ये प्रयास करते हैं कि कोई असंवैधानिक कृत्य उनसे ना हो जाए। वो संविधान को मानने वाले जज हैं और संविधान के दायरे में रहकर वो सरकार को भी संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में जस्टिस बी.आर. गवई संविधान की ताकत भी दिखा देते हैं। अब दोस्तों, खबर भी सामने आ गई, जरा गौर से देखिए। हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं रह सकते। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी करते बोले जस्टिस बी.आर. गवई। देख लीजिए, कोई ऐसा जज आपने देखा है जो जज ये कह दे कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे? हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है, किस पार्टी की सरकार है, कौन प्रधानमंत्री है या फिर कौन आने वाला है। मैं ये नहीं देखता हूं, मैं संविधान देखता हूं। संविधान के दायरे में रहकर मैं काम करता हूं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर सरकार मनमानी करेगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हाथ पर हाथ रखकर लोकतंत्र की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकते। अगर सरकार ये चाहती है कि हम खामोशी से बैठे रहें, संविधान की बैंड बजाई जाए, लोकतंत्र को हलाल किया जाए, तो हम ऐसा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। दोस्तों, इतिहास में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा गया है, राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया है। राज्यपाल को 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा से बांधा गया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसा संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि आज सीजेआई कोई मनुवादी नहीं बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही जस्टिस बी.आर. गवई हैं। इसीलिए आज राष्ट्रपति और राज्यपाल पर भी सुप्रीम एक्शन हुआ है। बार बार मोदी सरकार न्यायपालिका में जस्टिस बी.आर. गवई से लड़ती रही कि आप राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते, आप राष्ट्रपति पर एक्शन नहीं ले सकते, आप उन्हें आदेश नहीं दे सकते। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अरे जाइए, हम एक्शन ले सकते हैं क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में रहकर ही सभी को काम करना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी अंतरिम मंत्री संतरी हो, जो भी हैं, सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। और जो संविधान के दायरे से हटेगा उस पर सुप्रीम एक्शन भी लिया जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी करते बोले जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, यहां पर लिखा है, आखिरी दिन सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष न्यायालय इस मामले में जिस तरह का फैसला करेगा उससे यह तय होगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। अब दोस्तों, मोदी सरकार के वकील क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार के वकील यह कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। जरा गौर से सुनिएगा इस लाइन को। मोदी सरकार भरी अदालत में कह रही है, मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई के सामने कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। तो क्या हर समस्या का समाधान यह सरकार कर पाएगी? यह सरकार यही चाहती है कि हर समस्या का समाधान हम करें। अगर कोई प्रताड़ित है, कोई दुखी है, कोई अपमानित है तो हमारे पास आए, हम न्याय करेंगे। यानी कि सरकार जज, जूरी और चांडाल बनने की कोशिश कर रही है। सरकार यही चाहती है कि हर मामले में फैसला हम सुनाएं, लोग हमारे पास आए, यानी कि जज की भूमिका निभाना चाहती है सरकार। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने भी कह दिया कि हर समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। मोदी सरकार और मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि संसद सर्वोच्च है। अकेले जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उसी के दायरे में न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद सब आ जाते हैं, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा है, सीजेआई गवई बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसद में बैठे सभापति हो, कोई भी क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, लिखा भी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा है, सीजेआई बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
गवर्नर बिल अटकाएंगे तो अदालत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। अब यहां पर देखिए जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो कोई भी हो, कोई कानून से यहां बड़ा नहीं है। सभी को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, सभी को संविधान मानना ही पड़ेगा। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम देश की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकते, हम सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देश को खंड खंड होते नहीं देख सकते। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कह दिया। यही वजह है कि आज जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंका गया है और कोई कारण नहीं है। अगर आज जस्टिस बी आर गवई को अपमानित किया गया तो उसके दो ही कारण हैं, एक सरकार की ना सुनना, सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चलाना, दूसरा कारण वो दलित हैं। यही बड़े दो कारण हैं जिसकी वजह से एक मनुवादी वकील ने जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंका, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने उस मनुवादी वकील को माफ करके उसे मनुवादियों का हीरो नहीं बनाया। उसे इस बात का बड़ा दुख है। जस्टिस बी आर गवई इतिहास रचना जानते हैं, सरकार से निडर होकर जस्टिस बी आर गवई फैसला लेना जानते हैं और जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा, 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने बीत गए, तीसरे महीने में ही ले। अगर राष्ट्रपति को लगे कि यह विधेयक पास होना चाहिए तो उसे तुरंत पास कर दें। देखिए लिखा है, माना जा रहा है कि इस पर 2 महीने के अंदर फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से फैसला सुना भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने से ज्यादा का समय हम नहीं दे सकते। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को लटका कर रखते हैं तो न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। अगर वो किसी विधेयक को खारिज करते हैं फिर भी न्यायिक जांच कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने विधेयक देखा, विपक्ष की सरकार है वहां पर, विधानसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल ने उसे खारिज कर दिया, राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने खारिज कर दिया है तो उस पर जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा कि विधेयक खारिज क्यों हुआ, ऐसा उसमें क्या था विधेयक में जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विधेयक 2 बार विधानसभा से पास हो चुका है तो उस विधेयक को तुरंत राज्यपाल मंजूरी दें, उसे लटका कर रखने का कोई अधिकार राज्यपाल के नहीं है। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की कि मैं सार्वजनिक रूप से कहता रहा हूं कि मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं और यद्यपि न्यायिक सक्रियता होगी तो लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदला जा सकता। जस्टिस बी आर गवई ये भी कह रहे हैं कि हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं। अदालतें शक्तिहीन नहीं हैं, अदालतें डरपोक नहीं हैं, अदालतें सरकार पर एक्शन लेना जानती हैं और देश का माहौल बिगाड़ने नहीं देंगी। तो जस्टिस बी आर गवई के ताबड़तोड़ फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।